हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आज फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशन टू डायमेंशन के कंसेप्ट्स कवर करने के बाद रिलेटिव मोशन की बात होगी, बोथ इन वन डायमेंशन एज वेल एज टू डायमेंशन। तो आज जो हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना है वो होगा कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। वैसे ऑलरेडी आप लोग सब फैमिलियर हो इस टर्म से। हाँ, अभी पहले देख लो, पहले हम समझ लेते हैं पूरा, उसके बाद हम पूरा लिखवा देंगे एक साथ। अ, आप लोग ऑलरेडी इन टर्म से फैमिलियर हो इनडायरेक्टली। मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। हम इसको एक एग्जांपल के हेल्प से कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। सपोज दो पर्सन्स हैं। पर्सन ए और इनफैक्ट एक काम करते हैं, एक व्हीकल बनाते हैं और एक ये है व्हीकल बी। मान लो पर्सन की स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड और व्हीकल की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर कोई हमें ये बोलता है कि वी ए फाइंड करना है, तो इन जनरल फिजिक्स में वी ए का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी ए? वी के आगे लिखने का मतलब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए की। सिमिलरली अगर हमने वी बी लिखा है, इसका मीनिंग हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ बी। पर अगर कभी बाय चांस कभी आपको ये टर्म लिखा हुआ मिल जाए वी ए बी, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी तो एक ही है, देखो। जब लिखा वी ए है मतलब वेलोसिटी तो एक ही है, पर आगे बी लिखने का मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब जब भी हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करते हैं तो उसको लिखते हैं वी ए बी। इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, डब्ल्यू आर टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बी, या इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी, ऐसा बोल सकते हो। इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी, इसको मैं लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसी के बारे में आज हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। चलो अब इस एग्जाम्पल पर स्विच ऑन करते हैं। ये एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल से पहले इंपॉर्टेंट काम तो रह गया। इसे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल में देखो, इसी सेम एग्जाम्पल में आप वी ए वेक्टर क्या लिखोगे? 7 i कैप, या 7 बोल सकते हो इसको आप। और वी बी कितना लिखोगे? वी बी इज 2 i कैप, या 2 बोल दो। पर अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आपका आंसर क्या होगा? पर्सन की स्पीड व्हीकल के रिस्पेक्ट में कितनी है? एक नॉर्मल लॉजिक से आपको दिख रहा है कि वो 5 i कैप है। बहुत बेसिक लेवल पे आप समझ सकते हो उसको, कि अगर पर्सन 7 से भाग रहा है और उसके पीछे एक व्हीकल 2 से आ रहा है, तो व्हीकल को तो लग रहा है कि पर्सन 5 से जा रहा है। ये रिलेटिव वेलोसिटी आपने ट्रेन में एक्सपीरियंस करी होगी। जब आप एक ट्रेन में बैठते हो, दूसरी ट्रेन चलती है, तब एक्सपीरियंस करी होगी। जब आप रोड पर जाते हो और दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती है, तो आपको आगे वाली कार की स्पीड कम दिखती है, पर जब कोई कार अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड आपको ज़्यादा दिखती है। फील करा है? जब कोई कार अपोजिट डायरेक्शन से आती है, आपको लगता है इतनी फास्ट स्पीड से आ रही है,
और जो कार सेम डायरेक्शन में आती है उनकी स्पीड आपको कम दिखाई देती है, क्योंकि वो रिलेटिव स्पीड देख रहे हो आप। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पर आपने फाइंड कैसे करा, ये आपने वी ए बी फाइंड कैसे करा? वी ए बी फाइंड करने के लिए आपने सिंपली क्या करा है, वी ए माइनस वी बी करा है। कैसे फाइंड करा वी ए बी? वी ए बी सिंपली इज वी ए माइनस वी बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो मैथमेटिकली। इसका देखो मैथमेटिकल प्रूफ क्या होगा। अगर मुझे ये फॉर्मूला मैथमेटिकली प्रूव करना है, तो सपोज हम एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं जहां दो पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल ए, ये रहा पार्टिकल ए, और सेकंड पार्टिकल है पार्टिकल बी, और ये है ओरिजिन। ये फर्स्ट वेक्टर, ये आर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पढ़ा है पोजीशन वेक्टर, हमने वेक्टर्स में पढ़ा था। ये आर बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। और बताओ कि ये बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जब बी दिखेगा तो बी को ए का पोजीशन वेक्टर कैसा दिखाई देगा? व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एज सीन बाय बी, ये है। मतलब अगर हम बी के फ्रेम से देखते हैं, अगर आप मान लो बी पर एक ऑब्जर्वर होता है, तो आप बताओ कि उस ऑब्जर्वर को ए कहाँ दिखाई देगा, उस ऑब्जर्वर को ए यहाँ दिखाई देगा। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एज सीन बाय बी, ठीक है। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एज सीन बाय बी। मैं ये लिख देता हूँ टर्म्स। आर ए क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। आर बी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। थर्ड टर्म होगा, जिसकी हम बात कर रहे थे, आर ए बी। आर ए बी क्या है? पोजीशन वेक्टर किसका? ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ पर आपने ट्रायंगल लॉ लगता हुआ दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर हम क्या ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं? ये देखो, हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में सर्टेनली हम लोग ट्रायंगल लॉ बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से। बताओ, इस ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वेक्टर्स में हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें क्या मिलेगा इस ट्रायंगल के लिए? वेक्टर लॉ लगाने पर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने पर हम लिख सकते हैं आर बी वेक्टर प्लस आर ए बी इज आर ए। यहाँ से हम लिख सकते हैं आर ए बी इज आर ए माइनस आर बी। अभी जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो। ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग द गिवन एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा बताओ? हमें मिलेगा डी ऑफ आर ए बी बाई डी टी, डी ऑफ आर ए बाई डी टी, आर बी बाई डी टी। अब ये टर्म्स क्लियर होते जा रहे हैं आपको? कौन से टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिंपल सी बात दिख रही है मुझे तो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव वही देगा हमें। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का डेरिवेटिव देगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी।
जिस फॉर्मूले का हम वेट कर रहे थे, ये वो फॉर्मूला है, हेंस प्रूफ्ड। वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बी ए होगा, पर मैंने इसको लिख दिया कि कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, वो समझ गया मैं, बी से ए होगा, पर अभी मैंने कन्वेंशन वाइज लिख दिया आर ए बी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। साइन कन्वेंशन वाइज मैंने इसको डिफाइन कर दिया, कन्वेंशन वाइज डिफाइन कर दिया, आर ए बी का मतलब ये देखो मैंने लिखा भी इसलिए है ना, आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल जेन्युइन है। पर आप देखो यहाँ पर मैंने इसलिए डिफाइन करा है, जान करके मैंने डिफाइन करा है आर ए बी, इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आप एक काम करो, आप तो कन्फ्यूजन अवॉइड करो, इसको हटा दो, है ना। छोटी छोटी बातों में यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाला है, मुझे पता था, भूल जाओ उसको, ऐसा लिख दो, चलो हटाओ उसको। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, जब वो ए बी लिखूंगा ही नहीं तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये लो कन्फ्यूजन अवॉइड हो गया पूरी तरह से, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो अब आगे समझते हैं। इस फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से देख सकता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बहुत बार यूज करूंगा। क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, बात तो वही है, लिखा वही है, कुछ अलग नहीं करा है, देखो। ठीक है, सेम चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं करा है हमने, बस वो माइनस की जगह प्लस माइनस वी भी लिख दिया। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि ए की वेलोसिटी में बी की इन्वर्टेड वेलोसिटी, नेगेटिव वेक्टर याद है, ए की वेलोसिटी में बी की इन्वर्टेड वेलोसिटी ऐड करनी है। हमें क्या करना है, ए की वेलोसिटी में बी की इन्वर्टेड वेलोसिटी ऐड करनी है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b is found by, कैसे फाइंड करेंगे बताओ, फाउंड बाय कंपाउंडिंग, मतलब एडिंग, सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, कंपाउंडिंग और एडिंग विथ ए, या फिर ऐसा लिख देता हूँ विथ वेलोसिटी ऑफ ए, विथ वेलोसिटी ऑफ ए द इन्वर्टेड वेलोसिटी ऑफ बी। स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या लिखा है, ये वही लिखा है फॉर्मूले में जो लिखा है आपने, उसी को मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हम कैसे फाइंड करेंगे, इट इज फाउंड बाय ए की वेलोसिटी में क्या कंपाउंड करना है बताओ, इट इज फाउंड बाय कंपाउंडिंग द वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब एडिंग द वेलोसिटी ऑफ ए विद द इन्वर्टेड वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी में बी की इन्वर्टेड वेलोसिटी ऐड करने से हमें वो रिजल्ट मिलेगा। अभी रुको जरा, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो करना क्या है। एग्जाम्पल, हालांकि बहुत इजी एग्जाम्पल है, पर करना क्या है सुनो, क्योंकि बाद में ये प्रोसेस मैं बहुत बार फॉलो करूंगा, मैं नहीं चाहता किसी को कंफ्यूजन हो। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 अभी हमने देखा था, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कोई, अगेन दो पर्सन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। ठीक है, चलो मान लो पर्सन ए की वेलोसिटी है 7 क्यों, 12 मीटर पर सेकेंड, पर्सन बी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। बताओ व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दो तरीके निकालने की, मेथड वन, पहले मेथड वन देखो क्या करना है। मेथड वन में आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए, फॉर्मूले वाला मेथड, जिसमें आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए इज कितना, 12 आई कैप, देखो आई कैप वगैरह सब लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। वेलोसिटी ऑफ बी क्या लिखोगे, 5 आई कैप। फिर आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है,
ए माइनस बी। तो 12 i कैप में से मुझे क्या माइनस करना है? 12 i कैप में से मुझे माइनस करना है 5 i कैप। कितना आ जाएगा? 7 i कैप। कोई नई बात नहीं थी, सबको पता था। बट जो मेथड मैं फॉलो करूंगा, जो मेथड अभी हम क्वेश्चंस में बाद में आकर फॉलो करेंगे, वो ये होगा। देखो डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें अनफॉर्चुनेटली वो कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए मुझे ड्रॉ करना पड़ रहा है। देखो ए ये था, बी ये है, वेलोसिटी है 12 और 5। अब सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। कौन ऑब्जर्वर है? ऑब्जर्वर कौन है बताओ? ऑब्जर्वर कौन है? बी। तो एक काम करो, आप भी बी के साथ जाके ऑब्जर्व करो। तो आप बी के ऊपर जाके बैठ जाओ। आप क्या करोगे? बी के ऊपर जाकर बैठ जाओ। ये लो, बी के ऊपर जाके बैठ जाओ। और आप भी बी के साथ ए को ऑब्जर्व करो। तो अब बताओ, आप बी पे बैठ गए तो बी किस पर आ जाएगा? आपके लिए बी किस पर आ जाएगा बताओ? अगर आप बी पर बैठ गए तो बी किस पर आ जाएगा? आपके लिए बी किस पर आ जाएगा? रेस्ट पर। जहां जहां वो जाएगा आप उसके साथ जा रहे हो। विक्रम बेताल वाला इंसिडेंट याद है? विक्रम बेताल देखा है कभी टीवी में? कैसे वो सॉन्ग्स वाले चैनल देखते रहते हो? हैं? हाँ वो देखा होगा सब लोगों ने। तो विक्रम बेताल के जैसा हो गया कि जहां जहां बी जाएगा वहां वहां आप जाओगे, इसका मतलब आपको वो रेस्ट पर दिखाई देगा, आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर है। अब करना क्या है देखो, बी को रेस्ट पर करके बी की वेलोसिटी उठानी है। बी की वेलोसिटी बताओ कौन सी है? ये बी की वेलोसिटी है। ये देखो ये बी की वेलोसिटी है। आधी उठाई, सॉरी। बी की वेलोसिटी उठानी है, नेगेटिव करनी है और ए पे चिपकानी है। देखो उठाओ, बी की वेलोसिटी को उठाओ, नेगेटिव करो। नेगेटिव मतलब समझ रहे हो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? हैविंग सेम वैल्यू बट एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन। देखो 5 की जगह ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। माइनस नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्शन में नेगेटिव साइन है ऑलरेडी। समझ रहे हो? 5 आगे की जगह 5 पीछे। और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, कितना होगा बताओ? इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? 7। तो सिंपल बात है, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उस पर बैठो, उस पर बैठकर उसकी वेलोसिटी उठाओ, वेलोसिटी उठाकर इन्वर्ट करो और सामने वाले पे लगा दो। बैठो, जिसके ऊपर देख रहे हो, जिससे जिसके हेल्प से देख रहे हो उस पर बैठो, जिस फ्रेम से देख रहे हो उस पर बैठो, उसकी वेलोसिटी उठाओ, इन्वर्ट करके सामने वाले पार्टिकल जिसको देख रहे हो उस पर लगा दो। ये देखो वो कर वही रहे हो। ए की ओरिजिनल वेलोसिटी में बी की इन्वर्टेड वेलोसिटी को मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो ए की वेलोसिटी में बी की इन्वर्टेड वेलोसिटी को मैं ऐड कर रहा हूँ। मैं इस तरह से आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में इस तरह से करने से आपका आंसर बहुत जल्दी आने वाला है फॉर्मूले के बजाय। इसीलिए मैं बी से आपका माइंड मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके मैं सारी चीजें कनेक्ट करूंगा। इनफैक्ट अभी रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम वगैरह होंगे ना, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में भी, रिवर बोट प्रॉब्लम में भी मैं ये कनेक्ट करके बताऊंगा कि इसके हेल्प से आपका आंसर बहुत जल्दी आता है। उसमें आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला ही बस विजुलाइज करने का नया तरीका है। हाँ या ना में जवाब दे दिया जाए जल्दी से। बहुत बढ़िया। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा ना, प्रैक्टिस होती जाएगी अपने को। अभी आगे सुनो 1 मिनट। क्या मैं अब ऐसा डेफिनेशन दे दूं, फॉर्मली रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन दे दूं? अब डेफिनेशन की बात करते हैं, मतलब क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो फॉर्मल डेफिनेशन सुनो। फॉर्मल डेफिनेशन ये बोल सकता हूँ मैं, फॉर्मल डेफिनेशन वाइज, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बताओ उसका मीनिंग क्या होगा फॉर्मली? विथ रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट? इज द वेलोसिटी
with which A will appear to move, particle A will appear to move when seen by, as seen by कौन, as seen by या as seen from frame of reference of B। बात आई समझ में? है ना? और ऑब्वियस था, लॉजिकल था। ये तो सबको पॉइंट समझ में आ रहा है, ये तो उसकी डेफिनेशन होगी जो अपन इतने से पढ़ रहे थे उसकी। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं कुछ आपको फॉर्मूले बताता हूँ। कुछ और फॉर्मूले हैं इसके, वो मैं आपको बताता हूँ। एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला और होता है, वो ये है, देखो। और ऑब्वियस है ना, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A. Relative velocity of B with respect to A is negative of what? Relative velocity of A with respect to B. प्रूफ की बात करते हैं, फिर मीनिंग भी समझाऊंगा ऐसा क्यों। पहले प्रूफ, प्रूफ तो इससे इजी हो ही नहीं सकता। वी बी ए कितना होगा? वी बी ए होगा वी बी माइनस वी ए। माइनस साइन बाहर निकाल दो उसमें से। बताओ ये क्या आ जाएगा? माइनस वी ए बी वेक्टर हो गया। कितना सिंपल था। और न सिर्फ सिंपल था बल्कि लॉजिकल भी था। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। दो व्हीकल्स व्हीकल्स का एग्जाम्पल लेते हैं अब, है ना। जैसे अगर मान लो दो व्हीकल्स की बात करें, तो क्या ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव क्यों होंगे? जैसे एक जनरली अगर आपने रियल लाइफ में कभी देखा हो, क्या ये विजुलाइज कर पा रहे हो? देखो हम बताते हैं एग्जाम्पल वाइज। सपोज दो व्हीकल्स थे, ये व्हीकल वन और ये व्हीकल टू। सपोज इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 भी क्यों, 10 ले लेते हैं चलो। 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अगर कोई पर्सन ट्रक बी पे खड़ा है, तो ट्रक बी वाले को व्हीकल ये कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा? 40 की स्पीड से आगे। 40 की स्पीड से आगे। देखो, बी में कोई पर्सन खड़ा है तो उसे लगेगा कि व्हीकल है 40 की स्पीड से आगे जा रहा है। कितनी स्पीड से? 40 की स्पीड से आगे का मतलब क्या मैं ऐसा लिखूं? वेलोसिटी ऑफ, चलो ऐसा करते हैं, मेथड भी समझ लेते हैं। वी ए कितना? 50 आई कैप। वी बी कितना? 10 आई कैप। बताओ वी ए बी कितना होगा? कैसे निकालते हैं वी ए बी? वी ए माइनस वी बी निकाल के बताओ कितना आ रहा है। वी ए माइनस वी बी आ रहा है, देखो 40 आई कैप। सिमिलरली अगर मुझे दूसरा टर्म निकालना होता, मान लो मुझे निकालना होता वी बी माइनस वी ए, सपोज मुझे ये निकालना होता वी बी ए, तो कैसे निकालता?
कितना आता? वी बी माइनस वी ए करो जरा, तो 10 - 50, तो ये -40 आ रहा है ये तो, और वैसे भी एक्सपेक्टेड था। उसका रीज़न है, देखो, अगर इन दोनों व्हीकल्स की बात करें, बी पर अगर कोई पर्सन को ए आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है 40 की स्पीड से, तो सोचो ए में अगर कोई पर्सन देखता है रियर व्यू मिरर में, अगर मान लो ये अपने रियर व्यू मिरर में देखता है तो उसे क्या लग रहा है? बी पीछे जा रहा है। होता है ना, अगर बी वाले को ए आगे जाता हुआ दिख रहा है तो ए वाले को लग रहा है कि बी पीछे जा रहा है, उल्टा रिवर्स जा रहा है। क्या ये फील कर पा रहे हो? रियल लाइफ में कभी फील करा है? जब छोटे बच्चे होते थे, कार के बैक सीट पर बैठते थे, यही काम करते थे ना, जो व्हीकल पीछे जाता था उसको टाटा बाय बाय करते थे। याद करो बचपन के दिन। वो डिक्की में घर वाले ज्यादा मस्ती करते थे, डिक्की में बिठा देते थे, डिक्की में पीछे वाले पीछे आते हुए व्हीकल्स को देखते थे, वो टाटा बाय बाय करते थे। बस ये वही केस है। समझ गए? कैसे कैसे समझाना पड़ता है फिर इस आप लोगों को, देखो। तो समझ आ गया दोनों एक दूसरे के नेगेटिव क्यों है। पर हम कौन सा अप्रोच यूज करेंगे बताओ? एक तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन इस वाले में नहीं है, इसके लिए क्या करें बताओ? इसके लिए फिर बनाना मेहनत हो जाएगी ना। चलो बी पे खड़े होकर देखो, अगर मैं बी पे खड़े होता हूँ तो क्या करूंगा बताओ? बी पे खड़े होऊंगा तो क्या करूंगा? बी की वेलोसिटी 0 करूंगा, इन्वर्ट करके ए पे लगाऊंगा, देखो कितना आ रहा है बताओ? 50 आगे 10 पीछे, मतलब 40 आगे। हाँ बोलो। चलो बढ़िया, ये हो गया एक केस सॉल्व। अभी दूसरा केस समझो। अभी दूसरा केस समझो। अगर मान लो मैं ए पे खड़ा हूं तो मैं क्या करूंगा? ए को रेस्ट पे ले आऊंगा और ए की वेलोसिटी 0 करके इन्वर्ट करके बी पे लगाऊंगा, बताओ क्या हो रहा है? 50 पीछे 10 आगे, मतलब कितना पीछे? 40 पीछे, राइट? तो 40 पीछे का मतलब -40। फील आ गया? फॉर्मूले के बिना करने का भी, बिना फॉर्मूले के कर पाओगे बाद में? बहुत बढ़िया। इसको अपन वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी रुको, अभी हम लिखवा देंगे, बस थोड़ी 2 मिनट और सुन लो, 2 मिनट की बात और है, फिर हम लिखवा देंगे। एक एग्जाम्पल और करते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल। तीन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, चलो इसमें एक ट्रक को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, एक और व्हीकल इन्वॉल्व कर देते हैं, और एक बाइक भी इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तीनों को कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, सी की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग मेरी हेल्प करो। अगर मैं नॉर्मली फॉर्मूला यूज करता तो क्या लिखता? वी ए कितना? 8 i कैप। वी बी कितना? और वी सी कितना? -3 i कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? कितना लिखूंगा मैं? वी ए माइनस वी बी, 6 i कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी? वी बी माइनस वी सी। देखो कितना आ रहा है, 5 i कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए? ऐसे रैंडमली निकाल रहा हूँ है ना, बस प्रैक्टिस के लिए।
सी विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए करो तो -11 आ रहा है, वी सी माइनस वी ए आ रहा है -11 आई कैप। अच्छा अब एक काम करो, इसी तरह से वी बी ए बताओ कितना आएगा। वैसे भी देखो मुझे तो पता है कितना आएगा, क्योंकि याद है अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अभी प्रॉपर्टी में पढ़ाया था मैंने आज। पर क्या इसको आप, मैंने जो भी मेथड बताया था किसी एक पे खड़े होके बाकी दो को ऑब्जर्व करो, उससे कर सकते हो? देखो करके देखो, चलो एक काम करते हैं, किसी एक एग्जांपल की बात करते हैं, चलो बी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, चलो बी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो क्या करेंगे, बी पर खड़े हो जाएंगे, उसकी वेलोसिटी आगे थी ना उसको हटाओ और इन्वर्ट करके दोनों पे लगा दो, इन्वर्ट करके दोनों पे लगा दी, देखो अब बी रेस्ट पर है और बी को क्या दिखाई दे रहा है, सी कहाँ आ रहा है 5 से पीछे, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, velocity of c with respect to b is -5 I cap and velocity of a with respect to b is 6 I cap। हाँ या ना जो मैं बोल रहा हूँ, क्या उसको रिलेट कर पा रहे हो कि स्पीड ज़्यादा हो गई एकदम से? क्या रिलेट कर पा रहे हो कि मैंने एकदम से कैसे कर दिया सब कुछ, बिना फॉर्मूले के डायरेक्टली कैसे करा हमने? बाद में परेशान तो नहीं करोगे मुझे फिर से? चलो बढ़िया, क्लियर हो गया। बस 1 मिनट लिखवा देता हूँ मैं। अब इससे पहले कि हम ये पूरा लिखें, मैं कुछ आपको और चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो ये है, जैसे अभी आपने पढ़ा फॉर्मूला वी ए बी का, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बताओ क्या मिलेगा? डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन वी गेट, क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्सेलरेशंस। समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्ट लिख दूं चलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, समझदार तो हो ना इसमें अब? मतलब जो फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है वही फॉर्मूला, वही तरीका मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। न सिर्फ ये बल्कि एक फॉर्मूला और लिख दूं तो परेशान मत होना, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। साथ में अलग से ध्यान से सुनो, क्वेश्चंस करने से पहले ध्यान से सुनो, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। वो ये है कि जितने भी इक्वेशंस हमने देखी थी, इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ ए रिलेटिव इज कांस्टेंट, सपोज रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड। और इनफैक्ट अभी क्वेश्चंस की तैयारी करवा रहा हूँ तो हम यूज करेंगे ही। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी वी रिलेटिव, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तभी इक्वेशन अप्लाई करूंगा, इसलिए अभी से लिख रहा हूँ मैं। यू रिलेटिव प्लस सब कुछ में रिलेटिव आएगा, टाइम बस रिलेटिव नहीं होगा यहाँ पर, टाइम जो है वो तो दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम होगा। एस रिलेटिव इज द रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होगी वी रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 ए रिलेटिव एस रिलेटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़िया, गुड। अब मेरे ख्याल से समय आ चुका है, हमें यहाँ तक लिख लेना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे का कंसेप्ट देखें, हमें यहाँ तक लिख लेना चाहिए। इसे नोट करना शुरू करो, हेडिंग डालो। मैं 1 मिनट वापस आ रहा हूँ, डोल बेल रिंग कर रही है, घर पे कोई है नहीं, मैं देख के आता हूँ कौन है, 1 मिनट वापस आ रहा हूँ, तब तक इतना नोट करो। ठीक है, ओके, जाना मत।
ठीक है, तो लिख लिया यहाँ तक सब लोगों ने? लिखो, आगे भी लिखो। अच्छे बच्चों की तरह लिखो, जल्दी जल्दी। नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताता है, घोचू। नेगेटिव साइन का मतलब होता है आई कैप, और माइनस आई कैप का मतलब होता है डायरेक्शन इंडिकेट करता है, आगे की डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन। FOR मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शास्त्री जी, ये डाउट तो हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, ये देखो याद करो। FOR हमने काइनेमेटिक्स स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन। कैसे करते हो शास्त्री जी आप? कैसे चलेगा ऐसे काम, बताओ। याद करो शास्त्री जी, हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR डेफिनेशन बताई थी हमने काइनेमेटिक्स की, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। याद है काइनेमेटिक्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो, FOR फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बड़े अजीब अजीब डाउट पूछते हो आप लोग। कॉलोनी के छोटे बच्चों का कुछ करना पड़ेगा। बिना मतलब डोरबेल जो है वो बजा बजा कर जाते हैं। जिस दिन उनकी मम्मियाँ नहीं देखेगी, एक बड़ा बैग ले जाएंगे, उसमें उनको डाल देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गए। PV का मतलब क्या होता है? PV का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। PV सिंधु नहीं है, वो पोजीशन वेक्टर है। जिन लोगों का मैसेज आ रहा है उन्हें हम बता दें, वो पोजीशन वेक्टर है। हाँ, ये बात तो सही है। ये जूम पे हमें अपना प्लान डिस्कस नहीं करना चाहिए था ना, रिकॉर्डिंग वगैरह अवेलेबल रहेगी ना, तो कल से पता चल जाएगा कि बच्चे को ऐप किसने करा था। बात तो सही है आप लोगों की। इन सब मामलों में बड़े टेक्निकल हो आप लोग, है ना? फिजिक्स छोड़ के बाकी सब मामलों में बड़े टेक्निकल हो। फिजिक्स में भले ही दिमाग नहीं लगता आप लोगों का, पर ये उल्टे सीधे काम धंधों में बड़ा दिमाग लगता है, कि किडनैप करना है, तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो बाद में क्ल्यू मिल सकता है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में बात नहीं करनी है, सब ये सब चीजें, बहुत टैलेंट है ना आप लोगों में। ये सब वही मेरे को लग रहा है, वो क्राइम पेट्रोल जो आते हैं, CID क्राइम पेट्रोल देख देख के सीखा होगा आप लोगों ने। क्या बोलते थे? सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। हाँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एक चुन्नू मुन्नू बबलू को किडनैप करेंगे, हम तो इतनी देर से सोच रहे थे, हिसाब लगा रहे थे। एक चुन्नू मुन्नू बबलू को किडनैप करेंगे तो एक आईफोन या एक आईपैड तो मिल ही जाएगा, है ना? ऐसे तीन चार को किडनैप कर लेंगे, तो मैकबुक भी मिल जाएगी, आईपैड भी मिल जाएगा और आईफोन भी मिल जाएगा। साल भर का काम कंप्लीट।
लिखते जाओ, जितना अपन लिखो उतना लिखो, फिर हम क्वेश्चंस करवाएंगे इसके ऊपर। और ध्यान रहे, आपको पता है ना हमारा माउस खराब है, ऊपर स्क्रॉल नहीं हो सकता, नीचे स्क्रॉल होगा सिर्फ। वैसे तो सब कुछ बहुत सिंपल है, मतलब याद करने वाला कुछ ज़्यादा पार्ट होगा नहीं, बट फिर भी लिखते लिखते ऐसा कुछ लग रहा हो कहीं कहीं पर, तो उसको याद करते हुए भी जाना है। बाकी ये तो बड़ा सिंपल।
ऊपर का स्किप हो गया। लगभग लगभग बेसिक कवर हो गया, बस क्वेश्चंस के हेल्प से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है। मतलब थ्योरी वाइज तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पर अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम करेंगे क्वेश्चन में तब आपको समझ में आएगा। एक वो आप याद करो, लिफ्ट वाला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, हमने बिना रिलेटिव मोशन के करके बताया था। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिना रिलेटिव के, पर अगर रिलेटिव मोशन से करेंगे ना तो बड़ा इजी हो जाएगा।
चलिए डन। अब देखो इसे कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, इससे बेसिक क्वेश्चन हो नहीं सकता। सपोज दो फ्रेंड्स बहुत टाइम बाद लॉकडाउन खुलने के बाद मिलते हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस था 200 मीटर। इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और अभी एक्सेलरेशन 0 मानना है। बताओ कब मीट करेंगे। फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट। तो जब भी दो पार्टिकल्स का मोशन इन्वॉल्व हो, दो पार्टिकल का मोशन इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर, तो सिंपल सा तरीका क्या होगा, रिलेटिव मोशन यूज करना। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बताओ। दो पार्टिकल्स का मोशन इन्वॉल्व है, वी विल मेक यूज ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कैसे यूज करोगे बताओ। दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर जाकर बैठ जाओ। किसी के ऊपर भी बैठ सकते हो, ब्लू के ऊपर भी, रेड के ऊपर भी। किसके ऊपर प्रेफर करना चाहते हो बताओ। चलो एक काम करते हैं, रेड वाले पार्टिकल पे बैठ जाते हैं। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है कि रेड वाला पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये पार्टिकल है तो ये आ गया रेस्ट पर। और इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी थी, 30। इसमें रेड वाले की वेलोसिटी उठाओ, इन्वर्ट करो और लगा दो। तो बताओ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 30 और 20 का रिजल्टेंट 50। 50 का मतलब अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेस्ट पर हो और सामने से 50 की स्पीड से कोई पार्टिकल आ रहा है, तो 200 का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी इज टाइम, दैट इज 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लगेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल था, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन था नहीं, बहुत ईजी है। आ गया समझ में। चलो अब इसी में कुछ चेंज करते हैं क्वेश्चन में। व्हीकल और सामने है एक पर्सन। व्हीकल की इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर्सन की इनिशियल स्पीड 0 मान लो, या चलो पर्सन की इनिशियल स्पीड भी मान लेते हैं, 1 मान लो चलो। और पर्सन का एक्सेलरेशन भी 1 है। चलो सिंपल सा कैलकुलेशन करना है अपने को भी, कंसेप्ट पर एम्फेसिस करना है, 1 ले लेते हैं। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है लेट अस से 50 मीटर। बताओ क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा। अभी ये डायग्राम है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ओवरटेक करेंगे बिल्कुल। तो फाइंड द टाइम व्हेन व्हीकल ओवरटेक्स द पर्सन। सेम डायरेक्शन में ओवरटेकिंग होती है, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉसिंग होती है, एक्सीडेंट कभी नहीं होता है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में ओवरटेकिंग होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे तब क्या होगा, क्रॉसिंग होगी। अपोजिट डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी अगला करवाऊंगा आपको मैं।
जल्दी से ही करके बताओ मुझे। लाओ हम सॉल्व करके दिखाएं अब इसको। आओ हम सॉल्व करें अब इसको। वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो काइनेमेटिक्स की हेल्प से, पर मैंने बताया कि जब भी दो पार्टिकल्स का मोशन इन्वॉल्व हो तो आप क्या करोगे बताओ। हम रिलेटिव मोशन का यूज़ करेंगे। अगर दो पार्टिकल्स का मोशन इन्वॉल्व है तो रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन ज़्यादा इजी होने के चांसेस बन जाते हैं। और अभी सब कुछ वन डायमेंशन में कर रहे हैं, कल से हम इसके टू डायमेंशन के क्वेश्चन करेंगे। प्रोजेक्टाइल में भी दो प्रोजेक्टाइल करेंगे अपन। आपस में दो प्रोजेक्टाइल फेंके तो बताओ कब कोलाइड करेंगे, कैसे कोलाइड करेंगे, वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर। तो टू डायमेंशन में भी करेंगे अपन, पर आज हमने वन डायमेंशन सीखा क्योंकि वन डायमेंशन ईजी है। बताओ। पहले तो ओरिजिनल डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद अपन बताते हैं अगला स्टेप क्या होगा। ओरिजिनल डायग्राम व्हीकल और पर्सन। व्हीकल और पर्सन। डिस्टेंस दिया है 50। स्पीड है व्हीकल की 2 और एक्सेलरेशन है 3। स्पीड है 2 और एक्सेलरेशन है 3। और पर्सन के लिए स्पीड भी 1 थी जितना मुझे याद है, और एक्सेलरेशन भी 1 था। किसी एक को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है, किस पर बैठना प्रेफर करोगे, पर्सन पे व्हीकल पे? पर्सन पे। व्हीकल पे, अच्छा चलो। चलो व्हीकल पे बैठ के देखते हैं क्या होगा। व्हीकल पे बैठ के उसकी स्पीड 0 करो, उठा के इन्वर्ट करके इस पर लगाओ।
उसका एसलेशन जीरो करो, उठा के इन्वर्ट करके इस पे लगाओ। अब रिजल्टेंट कितना आ रहा है देखो, स्पीड का रिजल्टेंट आ रहा है 2 और 1 का रिजल्टेंट आ रहा है 1 पीछे की तरफ, इस डायरेक्शन में। इसको मैं लिख दूं यू रिलेटिव, और ए रिलेटिव कितना आ रहा है 2। वैसे दोनों से कर सकते हो आप, चाहो तो पर्सन पे बैठो, पर्सन रेस्ट पर होगा, व्हीकल मूविंग होगा, तब भी आंसर आ जाएगा आपका, दोनों से कर सकते हो। ये किस पर है? अब ये रेस्ट पर आ गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि एक पार्टिकल रेस्ट पर है और सामने से एक पर्सन इतनी वेलोसिटी से इतने एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ आ रहा है, तो बताओ 50 मीटर का डिस्टेंस कब तक कवर करेगा? तो बताओ यू रिलेटिव कितना है? यू रिलेटिव है 1, ए रिलेटिव कितना है 2, कितना रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल करना है 50, क्या पूछा था कितना टाइम लगेगा? तो इतने रिलेटिव स्पीड और इतने एक्सेलरेशन से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकेंड इक्वेशन। क्या रिजल्ट आएगा? 50 = 1 t प्लस हाफ a t²। पर मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा अब आगे, है ना? सॉल्व ना करने के पीछे भी रीजन है। आगे क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन कंसिडर कर लेना, वो उतना सब आप लोग कर सकते हो। कर लोगे ना आगे सॉल्व? हाँ, रूट में आएगा, बिल्कुल आएगा रूट में आंसर। वैल्यूज भी तो मैंने रैंडम दी है ना, कोई स्पेसिफिक ऐसी वैल्यूज नहीं दी जिससे आपका इंटीजर आंसर आए। रूट वूट में आंसर आएगा, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकाल लेना, रूट में आंसर आएगा। मेथड से फेमिलियर हो गए सब लोग? मेथड में कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बढ़िया। वैसे ही इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना चाहो तो एक काम करना, होमवर्क के लिए पर्सन के फ्रेम से ट्राई करना, तब भी आपका ये आंसर आएगा। पर्सन के फ्रेम से ट्राई करोगे तब भी यही आंसर आएगा। चलो, इसी तरह से मुझे एक क्वेश्चन और करके बताओ, फिर हम इसमें ग्रेविटी वाला रोल भी ऐड करेंगे। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी हम इसमें फिर ऐड करेंगे। पहले इस पर एक क्वेश्चन और करो, फिर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ऐड करके बताएंगे। अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था हमने 2% वाला, उसमें दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट थी ना, अब वेलोसिटी में भी चेंज ले आते हैं। डिस्टेंस है 200 मीटर। कार में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ना, ओवरटेकिंग कब होगी, सॉरी क्रॉसिंग कब होगी। कार में कर लेते हैं, चलो थोड़ा नया लगेगा, डायग्राम देखने में नया लगेगा ना कार से करने पर। ये एक, और एक ये दूसरा व्हीकल। इसकी वेलोसिटी u1 दी है 4 मीटर पर सेकेंड, u2 है 6 मीटर पर सेकेंड, a1 है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a2 है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करोगे? फाइंड द टाइम व्हेन both the vehicles क्रॉस ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे?
लास्ट वाले क्वेश्चन में नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, नेगेटिव टाइम का मीनिंग क्या होता है बता देंगे, पर लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं ना। देखो लोग अभी कंफ्यूज जाएंगे, ज़्यादा बताने में कंफ्यूजन हो जाएगा, पर आपको हम थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। कई बार क्या होता है, आप इसको ऐसा समझो। सपोज एक पर्सन है, वो आगे भाग रहा है 20 की स्पीड से, और 20 मीटर आगे ही एक मान लो ट्रक है, स्कूल बस है मान लो, और स्कूल बस की इनिशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन है, सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अदरवाइज अभी क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। इसीलिए अभी उसका कोई यूज़ नहीं है, अलग से मैं बता देता हूँ, किसी ने पूछा है तो A = 0। अब मुझे ये बताओ कि स्टार्टिंग में क्या होगा, कौन किसको ओवरटेक कर पाएगा बताओ। स्टार्टिंग में कौन किसको ओवरटेक करेगा? पर्सन की स्पीड ज़्यादा है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि पर्सन बस को ओवरटेक कर लेगा। पर्सन थोड़ी देर बाद बस को ओवरटेक करेगा, थोड़ी देर बाद डायग्राम ऐसा बनेगा। बस आगे चली गई है, बस ऑब्वियसली आगे जाएगी, पर पर्सन और आगे चला गया है। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद क्या होगा, बस की स्पीड तो बढ़ती जा रही है, बस भी पर्सन को फिर से ओवरटेक करेगी। देखो अभी पर्सन ने बस को ओवरटेक करा है, अब बस फिर से पर्सन को ओवरटेक करेगी। तो कई बार क्या होता है, हमें डायग्राम यहाँ से दिया जाता है, क्वेश्चन यहाँ से दे दिया हमें, अब यहाँ से बताओ कितने टाइम बाद बस पर्सन को ओवरटेक करेगी, हमारा आंसर आ गया। पर इसी मोशन को अगर रिट्रेस करते, मान लो अगर हम इसी मोशन को रिट्रेस करते, पीछे ले आते, तो थोड़ी देर पहले क्या हुआ होगा, पर्सन ने बस को ओवरटेक किया था, वो टाइम नेगेटिव आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने रेफरेंस टाइम 0 माना है। ठीक है, थोड़ा इंट्यूशन है, अभी आप लोगों को हो सकता है अभी समझ में नहीं आए, पर इसीलिए इसमें अभी चिंता मत करो, अभी अननेसरी कंफ्यूज नहीं करेंगे किसी को, है ना। अभी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव टाइम की, अभी नेगेटिव टाइम भूल जाओ, कुछ कुछ चीज़ें समय के साथ समझ में आती जाएगी आपको। अभी फोकस रखो सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट हम बता रहे हैं उस पर। ये एक बार पहले भी मैंने बताया था, जब मैंने बताया था ना बॉल को ऊपर थ्रो कराए, तो दो टाइम आए थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तब भी मैंने समझाने की कोशिश करी थी कि नेगेटिव टाइम का सिग्निफिकेंस क्या होता है। आंसर रूट में आएगा फिर से। लाओ हम सॉल्व करते हैं। अगेन पहले इनिशियल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फिर किसी भी एक ट्रक के ऊपर बैठ जाओ, चलो हम एक काम करेंगे, इस बार सेकंड ट्रक पे बैठते हैं। ये जो
राइट वाला ट्रक है ना, इसके ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो वेलोसिटी जो एक्चुअल है वो लिख देते हैं। एक्चुअल क्या थी, 4, और एक्सेलरेशन था 2, है ना। और इसकी वेलोसिटी थी 6 और एक्सेलरेशन था 3, और डिस्टेंस है 200 मीटर। अभी सब लोग इधर देखना है ध्यान से, क्या करेंगे हम इस बार इस व्हीकल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बताओ क्या करें। वेलोसिटी उठाओ, 0 करो, इन्वर्ट करके लगा दो, तो 4 + 6 हो जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है रिलेटिव 10 कैसे लिखा मैंने। सिमिलरली 3 को उठाओ, इन्वर्ट करो, लगा दो, 2 भी आगे 3 भी आगे, मतलब टोटल मिला के कितना, ए रिलेटिव 5। अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है कि ये रेस्ट पर है, अब ये रेस्ट पर है, अब आपके फ्रेम में तो ये रेस्ट पर है, और सामने से एक पार्टिकल मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। बताओ कितना डिस्टेंस है, एस रिलेटिव, पहले यू रिलेटिव से स्टार्ट करते हैं चलो। यू रिलेटिव कितना है, वो आपकी तरफ कितने स्पीड से आ रहा है, 10। इनिशियल रिलेटिव स्पीड 10, रिलेटिव एक्सेलरेशन 5। उसे आप तक आने के लिए कितना डिस्टेंस आगे आना है, उसे 200 का डिस्टेंस आगे आना है, उसे आगे के डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। देखो तो तीनों चीज़ें पॉजिटिव, वेलोसिटी भी आगे है, एक्सेलरेशन भी आगे है, उसे आना भी आगे ही है आपके लिए। आपको क्रॉस करने के लिए उसे आगे ही आना पड़ेगा, तो 200 मीटर आगे आएगा, वो आगे आएगा ना ट्रक। आप आपके पोजीशन पर हो, ट्रक आगे आ रहा है, टाइम निकालना है। आगे सब लोग एक्सपीरियंसड हैं, इसके बाद सेकंड इक्वेशन लगाएंगे हम। ये आंसर आना चाहिए। कितने लोगों का ये आंसर आ गया। सबका आंसर आ गया ये। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, भैया कहाँ से सीखते हो ये सब। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, कहाँ से सीखते हो ये सब भाई। इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, सर रियल सॉल्यूशन आएगा एक, एक रियल सॉल्यूशन आएगा इसका, मतलब दोनों ही रियल सॉल्यूशन आएंगे ऑब्वियसली, एक पॉजिटिव रूट होगा। मैं बिना देखे ही बता रहा हूँ इस इक्वेशन को, इसका रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। चलो, आज हमने वन डायमेंशन में देखा, कल हम क्या करेंगे, कल हम इसमें वन डायमेंशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसको 2 डायमेंशन में एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, कल तो नहीं, मतलब परसों। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टर्न पर। गुड बाय एंड टेक केयर।